हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णमाला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वर्णों की माला। अब हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अतः दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और उस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं जो कानों द्वारा सुनी जाती है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। साधारण शब्दों में वर्णों को उनके व्यवस्थित समूह में रखने पर जिस माला का निर्माण होता है वही वर्णमाला कहलाती है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इससे रिलेटेड अगले पॉइंट की बात करें तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग स्वर, दूसरा भाग व्यंजन। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर तथा 41 व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या स्वर होते हैं और क्या व्यंजन होते हैं। स्वरों की परिभाषा जान लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों, साधारण शब्दों में वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वरों से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वरों से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और नोट पॉइंट की बात करें, परीक्षा में पूछा जाता है कामता प्रसाद गुरु मूल स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं। तो इस पॉइंट को नोट डाल के याद रखेंगे। कामता प्रसाद गुरु मूल स्वरों की संख्या 10 मानते हैं। आगे बात करते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद या प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। तो अब हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि मात्रा कैसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मात्रा क्या होता है। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे ही मात्रा कहते हैं। दोस्तों, साधारण भाषा में बात करें तो हमारे जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर जुड़ता है तो जो स्वर होते हैं वो जिस रूप में बदलते हैं वही मात्रा कहलाती है। अब जान लेते हैं मात्रा के आधार पर हिंदी के स्वर में 2 भेद तथा संस्कृत में स्वरों के 3 भेद होते हैं। अपनी इस वीडियो में हम तीनों स्वरों के भेद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हर्ष स्वर, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है। तो क्या होते हैं हर्ष स्वर, क्या होते हैं मूल स्वर, क्या होते हैं लघु स्वर, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा के बारे में बात करें। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, र। अर्थात दोस्तों, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है मूल स्वर कहलाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं। स्वरों के अगले प्रकार की बात करें तो स्वरों का अगला प्रकार है दीर्घ स्वर। क्या होते हैं दीर्घ स्वर?
आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। औ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। औ को आगत स्वर भी कहते हैं। स्वरों के तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार आता है प्लुप्त स्वर। क्या होते हैं प्लुप्त स्वर? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जैसे कि ओम। प्लुप्त स्वर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पहला पॉइंट, प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। त्रिमात्रिक मतलब 3 मात्राओं वाला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किसी को बुलाने या नाटक के संवादों में प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड उदाहरण की बात करें, यदि हम दूर से राम को बुलाने के लिए आवाज़ लगाएंगे तो राम का उच्चारण राम होगा। इसमें रा प्लुप्त स्वर है। अर्थात दोस्तों हमने जाना कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर व 41 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर ये एक प्रकार हो जाता है, दीर्घ स्वर द्वितीय प्रकार हो जाता है, प्लुप्त स्वर उसका तृतीय प्रकार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बातें करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।